हेडलाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष साबिर खान की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर 15 जनवरी 2026 को सतपुड़ा भवन के सामने सैकड़ों की तादाद में सभा में कर्मचारियों की मांगों का उल्लेख किया गया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें थी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित करना, विनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, नियमित समान सुविधा, वाहन चालकों की भर्ती, टैक्सी प्रथा को बंद करना, शासकीय विभाग में वाहन खरीदना, शासकीय वाहनों का बीमा कराया जाए, रिटायरमेंट की आयु एक समान की जाए, कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाए, वाहन चालकों का पद नाम परिवर्तन कर पायलट किया जाए आदि मांगों को लेकर वाहन चालक संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ ने आज मंत्रालय का घेराव किया। माननीय मुख्य सचिव महोदय को मांगों का ज्ञापन सौंपा। सभा में निर्णय लिया गया यदि सरकार कर्मचारी यूनियनों से चर्चा करके मांगों का निराकरण नहीं करेगी तो आगे कर्मचारी और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। सभा में भोपाल के समस्त विभागों के कर्मचारी उपस्थित हुए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमा शंकर के नेतृत्व में, लिपिक वर्ग के प्रांत अध्यक्ष चतुर्वेदी के नेतृत्व में, वाहन चालक संघ के साबिर खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भोपाल के कर्मचारी सतपुड़ा भवन पहुंचे, जिसमें नगर निगम भोपाल के कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। गई है कि इनकी मांगे पूरी नहीं करना, जैसा सरकार चाह रही है हम लोग वैसा बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार आदेश निकाल रही है, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। कर्मचारी विरोधी आदेश निकलते हैं, कर्मचारियों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहा है। सरकार आदेश निकाल देती है और कुछ दिन देखती है कि आदेश का विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आदेश का विरोध नहीं होता है तो सरकार समझ जाती है कि कर्मचारियों को स्वीकार है। ये हमें सरकार का कोई भी ऐसा आदेश निकले, 70, 80, 90 का आदेश निकला, किसी कर्मचारी ने बोला नहीं बोला, उसी टाइम जैसे ही आदेश निकले अगले दिन विरोध होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। साथियों, कर्मचारियों के जो पद है सरकार समाप्त करती जा रही है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। अभी सरकार ने आदेश निकाल दिया, अब कर्मचारियों के 3 ही वर्ग होंगे, नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग। अब आप बताइए, जो दैनिक वेतन भोगी वर्षों से मध्य प्रदेश शासन में निगम मंडलों में सब जगह काम कर रहा है, उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया। सारे कर्मचारी भयभीत हैं कि हम दैनिक वेतन भोगी जो 15-20 साल से सेवा कर रहे हैं, हमारा क्या होगा, कि आउटसोर्सिंग पे डाल दिए जाएंगे, ठेके पे डाल दिए जाएंगे। उनके भविष्य के बारे में सरकार ने नहीं सोचा। इस मंच के माध्यम से सरकार से हम निवेदन करेंगे कि दैनिक वेतन भोगियों की भी स्पष्ट नीति बनाएं, उनका भी भविष्य सुरक्षित रखें, उनको पहले नियमित करें। आगे से दैनिक वेतन भोगियों को आप बिल्कुल भर्ती नहीं करें, पहले आज तक के कर्मचारियों को नियमित कर देने चाहिए। साथ वाहन चालकों की बात रही, वाहन चालकों की भर्ती के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। वाहन चालक रिटायर हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग से वाहन चालक रखे जा रहे हैं। टैक्सी प्रथा सरकार ने शुरू कर दी है, टैक्सियों में पूरी सरकार कुछ दिनों में टैक्सियों में चलती दिखेगी। सरकारी विभागों में सरकारी वाहन किराए नहीं किए जा रहे, सरकारी वाहनों का बीमा नहीं होता। हम बीमे की मांग करते, कोई एक्सीडेंट होता है वाहन चालक को भुगतना पड़ता है, उसमें ना बैठने वाला सुरक्षित है ना चलाने वाला सुरक्षित है। सरकार जब सारे वाहनों का बीमा कराती है, सरकारी वाहन का क्यों नहीं कराती। हम जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी गाड़ियों में चलते हैं, वो सुरक्षित नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि सरकारी वाहन का बीमा नहीं होता। सरकार से मांगे कि सरकारी वाहनों का बीमा कराया जाए। कार्यभारित के हमारे कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिल रहा, जो 300 दिवस का अवकाश नकदीकरण का लाभ मिलना चाहिए रिटायरमेंट में, वो सरकार कार्यभारित के कर्मचारी को नहीं दे रही। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। तो क्या कार्यभारित कर्मचारी काम नहीं कर रहा क्या? सरकार एक ऐसी नीति बनाए। बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी 65 साल में रिटायर हो रहे हैं, और बहुत सारे 62 में और 60 में हो रहे हैं। भैया क्यों हो रहा है? ये फर्क क्यों? ये फर्क खत्म करना चाहिए। केंद्र जैसे ही डीए डिक्लेयर करती है, सरकार को हमें भी डीए देना चाहिए। क्या हम काम नहीं कर रहे क्या? ऐसी बहुत सारी साथियों हमारे संवर्ग की मांगे, 11 सूत्री मांगे, मेन मांगे मैंने आपके प्रकाश में डाली है।
जो हमारे मीडिया के साथी हैं, जो सीआईडी के साथी हैं, उनसे निवेदन है, हमारी ये जो मांगे हैं सरकार को तो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप भी जो रिपोर्ट दें वो ये बताएं कि वाहन चालक संघ भी इसमें शामिल है, आक्रोशित है, और ये हमारे आंदोलन का पहला गेयर है। और हम नहीं चाहते कि सरकार के रिवर्स गेयर तक आपकी नौबत आ जाए। हम रिवर्स गेयर भी डाल सकते हैं। तो साथियों, मैं इतनी बात कहूंगा क्योंकि वक्ता और भी हैं साथियों, हमारे और भी साथी हैं। आप सबने मुझे सुना, और जो मेरे यहाँ पर साथियां हैं जिनने इस आंदोलन को सफल बनाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत साबिर खान, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ। आज 15 जनवरी 2026 को हमारा माननीय प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। इसमें ये कार्यक्रम 3 संगठनों का था। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का कार्यक्रम था। और तीनों संगठनों के सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठे हुए। कर्मचारी वाकई सरकार से पीड़ित हैं और कर्मचारियों में आक्रोश है। सरकार कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। डीए की घोषणा सरकार नहीं कर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। खासतौर से वाहन चालक संवर्ग की हम अगर बात करें तो वाहन चालकों की भर्ती के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। टैक्सी प्रथा सरकार ने शुरू कर दी है, वाहन क्रय कर नहीं रही है। कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं दे रही। और सबसे बड़ी जो एक बात है, जो हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बात है, सरकार ने अभी कैबिनेट में एक आदेश प्रस्ताव पारित कर आदेश निकाला है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के 3 वर्ग होंगे। एक तो नियमित बोल दिया उन्होंने, दूसरा संविदा और तीसरा आउटसोर्सिंग। दैनिक वेतनभोगी जो हमारे वर्षों से कार्यरत हैं निगम मंडलों में और भी विभागों में, जो दैनिक वेतनभोगी हमारे हज़ारों की संख्या में जो कार्यरत हैं, उनके बारे में सरकार ने कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इतना भयभीत है कि उसे रातों की उसकी नींद उड़ गई कि 15-15, 20-20 साल हो गए सर्विस करते हुए, और उसमें दैनिक वेतनभोगी का कोई उल्लेख ही नहीं करा कि उसके साथ क्या होगा। सरकार से हमारा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि एक स्पष्ट नीति बनाए और दैनिक वेतनभोगी जो आज तक कार्यरत हैं इनको सरकार नियमित करो, और आज के बाद फिर दैनिक वेतनभोगी प्रथा बंद कर दे। लेकिन सरकार दैनिक वेतनभोगियों के बारे में कुछ नहीं कर रही। हमें तो ये डर सताने लगा सारे दैनिक वेतनभोगियों को। ऐसा नहीं हो कि हमारे दैनिक वेतनभोगियों को सरकार आउटसोर्स में डाल दे और ठेके प्रथा पे रख दे, किसी ठेके के अंदर में हम लोगों को कर दे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि दैनिक वेतनभोगियों के भविष्य के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचे। सरकार की जो हमारे केंद्र सरकार की जो भी घोषणाएं होती हैं, जो डीए अत्ते भत्ते होते हैं वो दे। सरकार ने प्रमोशन पे बैन लगा रखा, सरकार वो नहीं दे रही है। वाहन क्रय कर नहीं रही, भर्ती कर्मचारियों की कर नहीं रही। और पद जो भी अब कर्मचारी रिटायर होगा, पद समाप्त हो जाएंगे। इससे तो ये लग रहा है कि कुछ सालों में मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी जैसा कोई शब्द बचेगा ही नहीं। सारे लोग या तो संविदा पे होंगे या आउटसोर्सिंग पे होंगे। तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि कर्मचारियों से वार्तालाप करें और वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। यदि सरकार नहीं करती है तो ये आंदोलन और जाके आगे उग्र भी होगा। कर्मचारी आक्रोशित होते जा रहे हैं। निवेदन है कि कर्मचारियों के आक्रोश को सरकार शांत करे और कर्मचारियों की बातों को माने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइन 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।